Hello and welcome my dear students. Once again welcome to the class of the day. विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे थे जिसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1564। दोस्तों विलियम शेक्सपियर जी का जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज विलियम शेक्सपियर व्हाट वाज विलियम शेक्सपियर्स डाइड? वेयर होना चाहिए, वेयर वाज विलियम शेक्सपियर्स डाइड? विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब होती है दोस्तों? तो विलियम शेक्सपियर की मृत्यु भी उनके जन्मदिन के ही दिन होती है, 23 अप्रैल 1616 में 23 अप्रैल 1616 में दोस्तों उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज शेक्सपियर बॉर्न? शेक्सपियर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ऑन विच प्लेस शेक्सपियर वाज बॉर्न? लंदन में कौन से स्थान पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन, और कुछ जगहों पर दोस्तों लिखा होता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सॉब्रिक्यूट नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर जी का सॉब्रिक्यूट नेम क्या था दोस्तों? इनका एक उपनाम क्या था दोस्तों? तो इनका एक उपनाम था दोस्तों बर्ड ऑफ एवॉन। एवॉन में पैदा हुए थे इसलिए इनको बर्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, 5th नंबर है, विच टाउन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर जी का जन्म कौन से टाउन में हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच सेंचुरी विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न? कौन सी शताब्दी में, कौन से सेंचुरी में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में विलियम शेक्सपियर जी का जन्म हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर? दोस्तों विलियम शेक्सपियर के फादर का क्या नाम था? दोस्तों विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, याद रखिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स फादर? विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स मदर? शेक्सपियर्स की मदर का क्या नाम था दोस्तों? तो विलियम शेक्सपियर की माँ का नाम था मैरी आर्डन। विलियम शेक्सपियर की माँ का नाम था मैरी आर्डन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर है, हाउ मेनी ईयर्स शेक्सपियर्स वाइफ वाज एल्डर टू शेक्सपियर? शेक्सपियर्स की जो वाइफ थी उनसे कितने साल की बड़ी थी? दोस्तों शेक्सपियर्स की जो वाइफ थी वो 8 ईयर्स ओल्ड थी, उनकी वाइफ 8 साल बड़ी थी। विलियम शेक्सपियर का जो शादी हुआ था उस समय विलियम शेक्सपियर की एज 8 ईयर्स की थी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो 26 ईयर्स की रही होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइफ स्पैन ऑफ विलियम शेक्सपियर, अर्थात विलियम शेक्सपियर के जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में बताइए। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है वो 1564 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1616 में। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में, उनकी मृत्यु 1616 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर राइट? विलियम शेक्सपियर जी ने कितनी प्ले लिखे थे, कितने नाटक उन्होंने लिखे थे? विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों 37 प्ले लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर व्हेन ही डाइड? जब विलियम शेक्सपियर जी की मृत्यु हुई थी तो उसमें उनकी उम्र क्या थी दोस्तों? उसमें उनकी उम्र 52 ईयर्स ओल्ड, 52 वर्ष के थे दोस्तों जब उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर व्हेन ही मैरिड? जब विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी उस समय उनकी उम्र क्या थी दोस्तों? बताइए। कुछ मैंने क्वेश्चंस जो मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाए हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन रिपीट किए हैं, जिससे आप लोगों का रिपीटेशन भी चलता रहे, रिवीजन भी चलता रहे, साथ में नए क्वेश्चंस का भी कलेक्शन आपको मिलता रहे। बताइए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाउ मेनी ओल्ड्स शेक्सपियर वाज व्हेन ही मैरिड? जब विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी वो कितने साल के थे दोस्तों? तो उनकी जब विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी, नॉट मैरिड, नॉट डेड। हाउ ओल्ड, लिसन अगेन, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर व्हेन ही मैरिड? जब विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी उसमें उनकी उम्र कितनी थी दोस्तों? उसमें उनकी उम्र थी 18 ईयर्स ओल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वाइफ? दोस्तों विलियम शेक्सपियर की वाइफ का क्या नाम था?
विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम था दोस्तों एनी हैथवे। एनी हैथवे पर भी उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी थी ना। हाँ, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वाइफ? विलियम शेक्सपियर की माँ का क्या नाम था? वाइफ का क्या नाम था? सॉरी, उनकी वाइफ का क्या नाम था? उनकी वाइफ का नाम था एनी हैथवे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन ही हैड? कितने बच्चे थे विलियम शेक्सपियर के? 3 चिल्ड्रन दोस्तों, 2 डॉटर थी और 1 सन था। 11 ईयर्स की ओल्ड में उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है ना, सुसैना और कौन थे। 16 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन? शेक्सपियर के चिल्ड्रन का क्या नाम था? सुसैना हॉल, दूसरा था हैमलेट शेक्सपियर और तीसरे थे जूडिथ क्वेंटी। इस प्रकार से ये 2 पुत्रियाँ थी और 1 पुत्र था उनका। आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर? विलियम शेक्सपियर की 4 प्रमुख ट्रेजेडीज बताइए। ट्रेजेडी और कॉमेडी समझते हैं ना? ट्रेजेडी जिनका अंत दुखांत हो और कॉमेडी जिनका अंत सुखांत हो। हाँ, तो बताइए कोई 4 बताइए। तो एक हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया और एक मैकबेथ हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, विच इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? थोड़ा ये कट रहा है, मैं बोल देता हूँ। विच इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया अंतिम प्ले कौन सा था दोस्तों? अंतिम प्ले था टेम्पेस्ट। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर फर्स्ट प्ले, शेक्सपियर जी का पहला प्ले कौन सा था दोस्तों? तो शेक्सपियर का पहला प्ले था हेनरी 6। वो उस समय के राजा थे, उनसे बहुत लगाव था विलियम शेक्सपियर का। उनकी मृत्यु हो जाती है जहाज़ से डूब करके, तो इसलिए उन्होंने उस पर लिखा था। हाँ, तो विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट प्ले था वो क्या था? हेनरी 6। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु सेज शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़? शेक्सपियर के पास केवल हीरोइनें थी, हीरो नहीं थे। ये बात कौन लिखता है दोस्तों? ये लिखते हैं रस्किन। रस्किन बॉन्ड है ना अपने इंडिया के, रस्किन लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज़? जो शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज़ था उनका क्रॉनिकल ऑर्डर क्या है? उनका एक उनके साल के क्रम के आधार पर उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी थी? साल का क्रम समझ रहे हैं ना, मतलब इस सन में ये लिखा, उसके बाद कौन सा लिखा, फिर उसके बाद कौन सा लिखा, तो एक क्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए। तो पहले उन्होंने हैमलेट लिखा था, फिर ओथेलो लिखा था, फिर किंग लियर लिखा था और इसके बाद उन्होंने मैकबेथ लिखा था। याद रखिएगा, हैमलेट के बाद उन्होंने ओथेलो लिखा था, किंग लियर लिखा था और ये इसके बाद मैकबेथ लिखा था। ये तीनों ट्रेजेडी हैं और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी हैं, क्रम में भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 26 नंबर। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एज? विलियम शेक्सपियर कौन से एज से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज्ड बाय द शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज? जो विलियम शेक्सपियर ने ड्रामाज लिखे हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या था? किस तरीके से लिखा है? ब्लैंक वर्स में लिखा है दोस्तों, उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लैंक वर्स क्या है, हम लोग उसको जब पढ़ेंगे आगे डिटेल में, एक एक करके सारे जितने भी यूज़ किए गए हैं, इस प्रकार के डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, हम उनको पढ़ेंगे अच्छे से। तो 26 नंबर देखिए, 1 to 26 शेक्सपियर सोनेट जनरली शो कैसे दिखाई पड़ते हैं? जो विलियम शेक्सपियर के 1 से लेकर 26 तक के उनके जो सोनेट्स हैं वो किस प्रकार से शो हो रहे हैं, अर्थात वो किस पर आधारित हैं दोस्तों? वो लव बिटवीन लवर्स, अर्थात 2 प्रेमी जोड़ों पर आधारित हैं। सीरीज बस नॉर स्टोन नॉर अथ नॉट बॉन्डेड सी लेट मी एडमिट टू दैट, इस प्रकार से आप ले लीजिए, चाहे वो जितना भी ले लीजिए, मतलब 1 से लेकर जो 26 तक उन्होंने सोनेट लिखे थे, 126 तक सोनेट लिखे थे, वो पूरे लव पर बेस्ड सोनेट थे। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर इज़ अ, बताइए शेक्सपियर क्या थे? रेनेसां प्ले राइट। जो विलियम शेक्सपियर थे वो रेनेसां के भी थे, रेनेसां प्ले राइट भी थे, एलिजाबेथ में भी उन्होंने लिखा था, रेनेसेंस या रेनेसाइंस में भी उन्होंने लिखा था शुरुआत में से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग 30 में आते हैं। 30 नंबर कहता है, क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द
मेन थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम क्या है दोस्तों? बताइए, शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम क्या? अभी हमने ऊपर देखा है विलियम शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम है लव, प्रेम। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फोलियो ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन? विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है वो कब आया था दोस्तों? 1623 ईस्वी में आया हुआ था। फर्स्ट फोलियो 1623 ईस्वी में आया हुआ था दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद आया था। द कॉमेडी ऑफ एरर्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द कॉमेडी ऑफ एरर्स किसने लिखा था दोस्तों? कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा था। उसमें दो जुड़वा भाइयों की कहानी है ना, जो बिछड़ जाते हैं, उनके दो नौकर भी रहते हैं, उनका भी चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। चलिए, अच्छा, अगला क्वेश्चन लास्ट 33 नंबर है। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार क्रो? अपस्टार क्रो किसने कहा था विलियम शेक्सपियर को? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है बेटा। अपस्टार क्रो किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 34 है बेटा। विच ईयर द ग्लोब थिएटर वाज बॉर्न? ग्लोब थिएटर किस वर्ष आते हैं? किस वर्ष ग्लोब थिएटर आता है बेटा? जब लंदन की बात हो रही है, इंग्लैंड की बात हो रही है, इंग्लैंड में जो विलियम शेक्सपियर उन्होंने अपना खुद का जो थिएटर क्रिएट किया था, इसको नाम दिया था ग्लोब थिएटर। वो 1613 में आया था, 1613 में आया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है। ग्लोबल थिएटर गॉट फायर्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ? कौन से प्ले का परफॉर्मेंस हो रहा था जिस दौरान ग्लोबल थिएटर पूरा जलकर राख हो जाता है? हेनरी 8 की सीरीज़ उन्होंने बनाई थी। हेनरी 4, हेनरी 6, इस प्रकार से। हेनरी 6 पहला था उनका। तो इस प्रकार से हेनरी 8 प्ले परफॉर्म करने के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु सेज दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। हु सेज दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक? वो थोड़ा लैटिन और बहुत कम ग्रीस जानते थे। ये बात बेन जॉनसन ने कही थी विलियम शेक्सपियर जी के लिए। अगला क्वेश्चन 37 है। हु हैज़ रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? हु हैज़ रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? शेक्सपियर से टेल किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर है। विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स? प्यूरिटन पर विलियम शेक्सपियर ने कौन से प्ले में अटैक किया था दोस्तों? कौन से प्ले में क्रिटिसाइज़ करते हैं वो? हाँ, तो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है ट्वेल्थ नाइट पे। प्यूरिटन पर वो ट्वेल्थ नाइट में क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर वेयर शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश्ड? दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के सोनेट कौन से वर्ष पब्लिश होते हैं? 1609, 1609 में पब्लिश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री? इंग्लिश पोइट्री में ब्लैंक वर्स को सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस कराता है दोस्तों? विलियम शेक्सपियर ही वो व्यक्ति थे। विलियम शेक्सपियर ने ही इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहले ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शेक्सपियर कोलेबोरेटेड विथ विच ऑथर ऑन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन? द टू नोबल किंग्समैन ने विलियम शेक्सपियर ने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? अर्थात विलियम शेक्सपियर किसके साथ मिल करके द टू नोबल किंग्समैन को लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन लिचा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज? विलियम शेक्सपियर ने अपना प्ले कब लिखा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 16th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक उन्होंने लिखा था। अर्थात जन्म से 21 वर्ष होते होते उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर 43 है, हु रोट शेक्सपियरन कॉमेडी एंड शेक्सपियरन ट्रेजेडी? शेक्सपियरन कॉमेडी और शेक्सपियरन ट्रेजेडी किसने लिखा था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा H.B. चार्ल्टन। H.B. चार्ल्टन ने शेक्सपियर्स कॉमेडी और शेक्सपियर्स ट्रेजेडी लिखा था।
टाइटल था उनका। अगला है व्हेन ग्लोबल थिएटर रिबिल्ट। दोस्तों ग्लोबल थिएटर को कब फिर निर्माण कर दिया गया था? आग लग जाने के कारण से वो नष्ट हो गया था, तब से काफ़ी दिनों तक वो बंद था। इसके बाद कौन सी डेट को उसको रिबिल्ट किया गया था, पुनर्निर्माण किया गया था? 1614 में, 1614 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर है, हु गॉट पब्लिश्ड शेक्सपियरन सोनेट्स? हु गॉट पब्लिश्ड शेक्सपियर सोनेट? व्हेन होना चाहिए यहाँ पे, व्हेन गॉट पब्लिश्ड शेक्सपियरन सोनेट? शेक्सपियर के सोनेट कब पब्लिश हुए थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 16th और 17th सेंचुरी में, ऊपर आ चुका है 16th और 17th सेंचुरी में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रोमांटिक कॉमेडी फार्मूला वाज borrowed by Shakespeare. The romantic comedy formula was borrowed by Shakespeare when? रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा दोस्तों रोमांटिक कॉमेडी फार्मूला लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, हु सेड? अगला क्वेश्चन है हु सेड शेक्सपियर कॉमेडी इज अ रेनबो वर्ड ऑफ लव एंड आइडलनेस? ये बात किसने कही थी कि विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी एक प्रकार से रेनबो है, वर्ड ऑफ लव एंड आइडलनेस। इस आइडलनेस रूपी संसार में उनका जो कॉमेडी है एक प्रकार से संसार का रेनबो की तरह है, प्रेम के संसार के प्रेम के रेनबो की तरह इस संसार में आइडलनेस के। किसने कहा था ये बात कही थी? हाँ, रेले ने दोस्तों ये बात कही थी, दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अब स्टार क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स? अभी ऊपर आ चुका है दोस्तों, ये कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को अब स्टार्ट क्रो कहा था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है आज के क्लास की, तो 49 नंबर है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लंदन थिएटर दैट शेक्सपियर इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ? लंदन थिएटर का उसका क्या नाम था जिससे शेक्सपियर संबंधित थे दोस्तों? अभी ऊपर आ चुका है ना, इसमें आग लग गई थी, है फिर से बनाया गया था ये था द ग्लोब थिएटर दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 50 नंबर। हम लोग बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लिए हैं दोस्तों। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिस कारण से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी प्रकार से मेहनत करूंगा और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लाऊंगा, शॉर्ट एंड ईजी। चलिए, शेक्सपियर्स ड्रामेटिक कैरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू? शेक्सपियर का जो ड्रामेटिक कैरियर था दोस्तों, उसे हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों? उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। अभी टॉपिक को वही रखूँगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे हैं कि जिसको अभी मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी टॉपिक पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।